हाँ जी स्टूडेंट्स, अज की इस वीडियो में मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी +2 क्लास के लिए कंप्यूटर साइंस का जिहड़ा तुहाडा मॉडल टैसट पेपर आ। इस दे नाल ही जिहड़ा तुहाडा सिलेबस आ, ब्लू प्रिंट तुहाडे सिलेबस का किन्ने मार्क्स का जिहड़ा तुहाडा एग्जाम आना, की पैटर्न आ तुहाडे एग्जाम का, वो इस दे विच मैं तुहानूं दसांगी। इस तो इलावा फस्टली मैं तुहानूं दस दांगी तुहाडा जिहड़ा बुक वर्क आ, तुहानूं आना 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स का जिहड़ा तुहाडा बुक वर्क आना टोटल बुक दे विचों ही, जिहड़ा बुक दे पिछे तुहाडा दिता होया सारा उस दे विचों ही आना है। इस तो पहलां जिहड़ी अपनी वीडियो शेयर कीती सी तुहाडे नाल मैं बुक वर्क दी, उसनूं चंगी तरह तुसीं ध्यान नाल देखना। उस दे विच MCQs फिलअप्स ते अपने पूरे नाम, ये 3 चीज़ां जिहड़ियां 6 मार्क्स दी आनियां। 18 मार्क्स का तुहाडा बुक वर्क दे विचों आना। सो 18 मार्क्स अपने पक्के करन दे लई तुसीं वो वीडियो नूं जरूर देखना, फुल वीडियो। उस तो बाद अपने कोल ये आ तुहाडा ब्लू प्रिंट जिहड़ा तुहाडे एग्जाम दा 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जिहड़े तुहाडे 2 चैप्टर्स दे विचों आने, 3rd चैप्टर ते 5th चैप्टर दे विचों। ये दोनों चैप्टर्स दे विचों जिहड़े तुहाडे लॉन्ग क्वेश्चन आने आ 6 मार्क्स वाले। उस तो इलावा जिहड़े 1 अंक वाले आ जिहड़े ऑल चैप्टर्स दे विचों ने 8 ते 9 चैप्टर दे विचों जिहड़ा 3 मार्क्स दा आउणा 1 अंक वाले प्रश्न। टोटल जिहड़ा तुहाडा 50 मार्क्स का एग्जाम है कंप्यूटर साइंस का। हाँ जी, दोनों लैंग्वेज दे विच है, इंग्लिश मीडियम दे विच भी आ, पंजाबी मीडियम दे विच भी आ मॉडल टैसट पेपर। पार्ट ए है अपने कोल, जिस दे विच अपने कोल MCQs पूछे गए ने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस। इस दे विच तुहानूं ऑप्शन दी होएगी, उस दे विचों तुसीं टिक करना होएगा आंसर अपना। फस्ट अपने कोल है मॉडल टैसट पेपर का फस्ट क्वेश्चन, डैश फॉन्ट स्टाइल आकार रंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। डैश रेफर्स टू चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल साइज कलर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एंड अदर रिलेटेड पैरामीटर्स। हुण इस दे विच जिहड़ा अपना राइट आंसर है वो है अपने कोल उड़ा ऑप्शन फॉर्मेटिंग है जिहड़ा इस दे विच अपना राइट आंसर है उड़ा ऑप्शन। दोनों मीडियम वाले जिहड़े बच्चे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी पंजाबी मीडियम वाले भी, बिकॉज दोनों लैंग्वेजेस दे विच है ही मॉडल टैसट पेपर। सैकेंड है वाईफाई का अर्थ है, वाईफाई की जिहड़े फुल फॉर्म आ की आ, वाईफाई का की अर्थ आ वायरलैस फाइडैलिटी, वायरलैस फाइडैलिटी वाईफाई का अर्थ है। एड ऑप्शन है जिहड़ा इसका राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है अपने कोल इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी IT एक अजिहा खेत्र है जिस दे तहत कंप्यूटर जां होर भौतिक उपकरण हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की वरतों इलैक्ट्रॉनिक डाटा नूं बनाउण डैश सुरक्षित करन ते आदान प्रदान करन लई कीती जांदी है। इस फिलअप दे विच जिहड़ा अपना राइट आंसर है एड ऑप्शन प्रक्रियाकरण प्रोसैस है जिहड़ा इस दे विच राइट आंसर आएगा। फोर्थ इज डैश नकदी रहत भुगतान का आसान और तेज़ तरीका है। ईजीएस्ट एंड कन्वीनियंट वे फॉर कैशलैस पेमेंट इज़ डिजिटल पेमेंट। इस दे विच अपना राइट आंसर है जिहड़ा है सस्सा ऑप्शन डिजिटल पेमेंट। फिफ्थ है स्केल ऑप्शन इमेज का डैश बदलने लई वरती जाती है। स्केल ऑप्शन इज़ यूज टू चेंज द डैश ऑफ एन इमेज आकार साइज। एड ऑप्शन इस दे विच राइट आंसर साइज नूं बदलण दे लई जिहड़ा स्केल ऑप्शन वरतिया जांदा है। नैक्सट लास्ट MCQ अपने कोल डैश फॉर्मेट एक आम वीडियो फॉर्मेट है जो इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस विच वड्डे पद्धर ते प्ले किया जाता है। डैश फॉर्मेट इज़ कॉमन ऑडियो फॉर्मेट दैट इज़ प्ले एक्सटेंसिवली ऑन इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस। इस दे विच जिहड़ा अपना राइट आंसर है MP3 ED ऑप्शन। फिल इन दी ब्लैंक्स ने नैक्सट अपने कोल खाली थावां। फस्ट है जे करसर नूं फाइल के अखीर विच रखा गया है तो टैक्सट नूं मिटाउण लई डैश बटन दबाया जाता है। इस दे विच अपना आंसर है जिहड़ा आएगा बैकस्पेस। बैकस्पेस है जिहड़ा इस दे विच राइट आंसर। सैकेंड फिलिप इज़ डैश एक मल्टीवे कंट्रोल स्टेटमेंट है। डैश इज़ मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इस दे विच अपना आंसर है स्विच केस।
स्विच केस एक मल्टीवे कंट्रोल स्टेटमेंट है। थर्ड है MYCIN ਅਤੇ डैश आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MYCIN ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਡੈਂਡਰਲ, ਇੱਕ ਕੈਡਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਂਡਰਲ ਔਰ ਕੈਡਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਂਡਰਲ ਔਰ ਕੈਡਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। फोर्थ है ई गवर्नेंस ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਲੈਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ई ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨਟੂ ਡੈਸ਼ ਲੈਵਲਸ। ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? 3। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਲੈਵਲ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਘਰੇਲੂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ। 3 ਪੱਧਰ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੈਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਇਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਕੇਲਡ। SCALED ਸਕੇਲਡ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਇਫੈਕਟਸ ਅਪਲਾਈਡ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? वीडियो ट्रांजिशन। वीडियो ट्रांजिशनस। नैक्सट है पार्ट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ डू एज गिवन बिलो फुल नेम पूछे गए ने, फुल फॉर्म्स तुसी दसनिया ने। HTTP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ऑफ HTTP? ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टैक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टैक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सैकेंड पूछी गई अपने को IoT का पूरा नाम की है? वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IoT? इसका है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थर्ड है GAI का पूरा नाम? वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GAI? GAI की फुल फॉर्म है जनरल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी। जनरल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी। जनरल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी। फोर्थ है G2G का पूरा नाम क्या है? राइट द फुल फॉर्म ऑफ G2G? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज PNG का पूरा नाम? PNG की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है MP4 का पूरा नाम? MP4 का पूरा नाम है फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर
एक्सपर्ट ग्रुप 4, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4। नैक्सट है अपने कोल पार्ट बी, जिस दे विच अपने कोल क्वेश्चन पुट किया गया, तुसी एक्सेल विचली फार्मूला बारे की जानते हो। 4 मार्क्स वाले जिहड़े क्वेश्चन ने उन्हां दे आंसर करने ने आपां। क्वेश्चन का अपना आंसर है, तुसी एक्सेल विचली फार्मूला बार बारे की जानते हो। दा फार्मूला बार एस एक्सेल के सब तो महत्वपूर्ण भागों विचों एक है। फार्मूला बार एक्सेल विंडो के उपर वाले हिस्से विच रिबन खेतर के बिल्कुल हेठां मौजूद हुंदी है। फार्मूला बार के 2 हिस्से हैं, खब्बा ते सज्जा। इस बार के खब्बे हिस्से विच मौजूद सैलों का एड्रैस नज़र आता है, जदों कि सज्जा हिस्सा विच सैल विच लिखिया डाटा फार्मूला नज़र आता है। सैकेंड क्वेश्चन अपने तो पुट किया कि मार्जन की है। मार्जन की है दा आंसर है अपने कोल, मार्जन नूं हासिया भी कहा जाता है। ये पेज की मुख्य समग्री और पेज के किनारिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ खाली जगह होंदी है। असी एक पेज दीयां चारे दिशावां टॉप बॉटम लैफ्ट राइट विच मार्जन सैट कर सकते हाँ। MS वर्ड एक नवे डॉकूमेंट के मार्जन हाशिए नॉर्मल मुल ते सैट किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि डॉकूमेंट के 4 पासे एक इंच की खाली जगह मार्जन वजों सैट की गई है। इस तरह जिहड़े 2 क्वेश्चन सी फस्ट तुहाडे पुट किए उन्हां दे विच तुहाडे कोल ऑप्शन सी एक्सेल वाले ते मार्जनस वाले दे विच। इस तरह एग्जाम दे विच भी चांस है कि तुहानूं जिहड़ा फस्ट 2 क्वेश्चन होणगे उन्हां दे विचों ऑप्शन होवे कोई एक करना होएगा तुसीं। नैक्सट है क्वेश्चन अपने को ब्रांचिंग नूं परिभाषित करो, इस दियां वख-वख कंट्रोल स्टेटमेंट्स के नाम लिखो। इस क्वेश्चन का आंसर है अपने कोल वो स्टेटमेंट्स जिन्हां दी वरतों प्रोग्राम विच फैसला लैण दे काम डिसीजन जां मल्टीवे सिलेक्शन करने लई कीती जाती है। उन्हां ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स कहा जाता है। ये स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के चलन दौरान विच ब्रांच जां दूजी ब्रांच की चोण करदियां हन। ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स हेठां लिखियां 2 किस्मां दियां हुंदियां हन, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट इफ एल्स, मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट स्विच केस। नैक्सट क्वेश्चन है 5G टैक्नोलॉजी की परिभाषा दो। 5G टैक्नोलॉजी की होंदी है, डिफाइन 5G टैक्नोलॉजी। इसका आंसर 5G टैक्नोलॉजी की परिभाषा दो। 5G टैक्नोलॉजी तो भाव है 5G जनरेशन की टैक्नोलॉजी। 5G असली पीढ़ी की वायरलैस टैक्नोलॉजी है। यह टैक्नोलॉजी 2G 3G और 4G टैक्नोलॉजी तो बहुत बेहतर टैक्नोलॉजी है। 5G टैक्नोलॉजी मोबाइल नैटवर्क लोगों को आपस में जोड़न के नाल मशीनों ते उपकरणों को भी आपस में जोड़ना ते कंट्रोल करने का काम करेगी। 5G टैक्नोलॉजी विच इंटरनेट की स्पीड 4G टैक्नोलॉजी तो 100 गुना तेज़ हो सकती है। इसकी इंटरनेट स्पीड है जी 20 Gbps है। इसकी इंटरनेट स्पीड तो वध होएगी कि वड्डी मात्रा विच डाटा नूं आसानी नाल डाउनलोड ते अपलोड किया जा सके। इस तो इलावा तुसीं इसकी डायग्राम भी है जी ड्रॉ कर सकते हो। 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी ही लिखना। नैक्सट है क्वेश्चन ऑनलाइन भुगतान के लाभ लिखो। ऑनलाइन भुगतान के की लाभ ने, राइट डाउन दी बेनीफिट्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। इसका आंसर है अपने को ऑनलाइन भुगतान पैसों के लैन देन का बहुत ही आसान और सुविधाजनक ढंग है। इस सहूलत कारण हुण अपनी जेब विच ज़्यादा नकदी रखने की लोड़ नहीं रही। ज़्यादा नकदी कोल होण नाल उसदे गुम होने का डर रहिंदा सी। ऑनलाइन भुगतान कारण असीं किसी भी समय ते किसी भी थां तो आसानी नाल पैसों का लैन देन कर सकते हाँ। सरकार वालों डिजिटल भुगतान नूं प्रोत्साहित करने लई डिजिटल भुगतान ते कई तरह दी राहतां दित्तियां जांदियां हन, जिस नाल साडे वालों किते भुगतान की कुछ प्रतिशत राशि साडे खाते विच वापस आ जाती है। ये हो गए बेनीफिट्स ऑफ ऑनलाइन भुगतान के जिहड़े अपने। इस दे नाल जां दे विच प्रश्न है अपने कोल नैट बैंकिंग बारे जानकारी दो। नैट बैंकिंग की हुंदी आ उस बारे दसना। इसका आंसर है नैट बैंकिंग नूं इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है। नैट बैंकिंग की वरतों करते हुए असीं बैंकां नाल संबंधित कई तरह के काम घर बैठे ही किसी भी समय आसानी नाल कर सकते हाँ, जिवें कि
ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੱਸਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ 3 ਪੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ 3 ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਗਿਵ ਡਿਟੇਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੈਵਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। 3 ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 3rd ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਫਸਟ 2 ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। 3rd ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ 2 ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਆਉਣਾ। 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 3rd ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਜਾਂ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 2 ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਭ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ। ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮਸ, ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਮੁਹਾਰਤ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਫਲ ਮਾਡਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ 6 ਜਾਂ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ MCQs ਫਿਲਅਪਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ 3rd ਅਤੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ।